अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक कंट्रोलर है जो कि अमूमन मार्केट में अवेलेबल भी होता है हर जगह पे और लोग उसको ज़्यादातर यूज़ भी करते हैं। छोटे इनक्यूबेटर्स में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नाम है इसका W1209 टेम्परेचर कंट्रोलर। ये सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 कनेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। नीचे से आपने वायर्स इसके अंदर डालने होंगे और ये ऊपर इसके स्क्रू लगे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस के ऊपर लिखा हुआ है इस नॉट के ऊपर कि जी एन डी को टेक्निकली ग्राउंड कहते हैं या फिर 12 वोल्ट सप्लाई की नेगेटिव टर्मिनल हम पहले साइड में डालेंगे, फिर 12 वोल्ट की पॉजिटिव टर्मिनल हम दूसरे साइड पे डालेंगे जिस तरह के ऊपर लिखा हुआ है +12 वोल्ट। और उसके बाद हमने रिले के थ्रू पे जिस एक वायर को बीच में से काट के उसका एक सिरा यहाँ पे कनेक्ट करना है और दूसरा सिरा यहाँ पे, ख्वाह वो एसी का हो तो ये एसी इंक्यूबेटर बन जाता है। अगर ये डीसी का आपने बनाना है तो डीसी की, ख्वाह वो जमा तार आप कट करना चाहे और या फिर माइनस तार आप कट करना चाहे, आप काट सकते हैं बीच में से और इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कनेक्शन आप इस तरह कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। मज़ीद थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इसकी रिले है, ये इसकी कनेक्टर्स हैं, 4 कनेक्टर इसके अंदर लगे हुए हैं और ये इसकी सेंसर प्रोब है जो कि इनसाइड द बॉक्स हमारे पास इसकी सेंसर वायर गई हुई है और ये इसकी डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको रीडिंग शो किया जाता है और साथ में ये रेड कलर की इंडिकेटर जो है वो ऑन है। इसका मकसद ये होता है कि इनसाइड द बॉक्स जो हमारे पास हीटिंग सोर्स वो बल्ब है या हीटर है वो ऑन है और जो ही ये प्रॉपर टेम्परेचर जिसको आपने सेट किया हुआ है उस तक ये पहुंचेगी तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। तो इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं यहाँ पे, अब देखिए ये प्रॉपर टेम्परेचर तक पहुंच गई क्योंकि मैंने ब्रूडर टेम्परेचर पे इसको सेट किया हुआ है तो ये इस वजह से ऑफ़ हो गई। अब दोबारा से ये 1 डिग्री जब नीचे आएगा मतलब 34.0 पे तो ये लोड को ऑन कर देगा। इसमें हमारे पास 3 बटन्स लगे हुए हैं, पुश बटन है ये हमारे पास। तीनों के ऊपर अपनी अपने नाम लिखे हुए हैं, अगर वीडियो में आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ है SET सेट। सेट की से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो किस तरह करते हैं, आप इस सेट की को एक बार पुश करेंगे हल्का सा तो आपको ब्लिंकिंग नज़र आएंगे जिस तरह के अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लिंकिंग ये चंद सेकंड के लिए होते हैं, दोबारा से ये अपनी जगह पे आ पहुंचता है। तो ये जब देखिए अब पहुंच गया दोबारा, इसके साथ आपने केयर रखना है कि ये दोबारा ना पहुंचे। आपने इसको एक दफ़ा प्रेस किया तो आप इससे बटन से इसको बढ़ा सकते हैं और इससे आप कम कर सकते हैं। ये वो वैल्यू है जिस पर ये आप इस टेम्परेचर कंट्रोलर को कह रहे हैं कि ऑफ हो जाए यहाँ तक टेम्परेचर पहुँचाने के बाद। उसके बाद जब ये आप सेट कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ करें मैंने एक वैल्यू सेट कर दी कि 35 मैंने सेट कर दी इसके अंदर। अब इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस के 2-3 सेकंड तक इसको दबाए रखें, ठीक है। तो दबाए रखेंगे तो आपके पास ये P0 पे चला जाएगा। P0 के फ़ौरन बाद आपने सेट बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट C लगा होता है, आपने इसको इस बटन के ज़रिए या फिर उसके ज़रिए इसको H में कन्वर्ट करना है। जो ही ये H में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली लोड के ऊपर जो फैंस है वो जो हीटर है वो ऑन हो जाएगी। अभी टेम्परेचर चूँकि पूरा है तो इस वजह से ये शिफ्ट नहीं कर रहा लोड को। और साथों साथ आपने फिर से इसको प्रेस करना है तो P1 पे चले जाए। P1 पे मैंने यहाँ पे 1.0 लगा हुआ है। इनक्यूबेटर में अमूमन 0.5 लगा लेता हूँ, चूँकि ये ब्रूडर है इसलिए मैंने यहाँ पे 1.0 लगा हुआ है। तो आगे जाके फिर से सेट बटन प्रेस करना है। P2 पे चले जाए। P2 पे हमने 40 या 39 वैल्यू सेट करनी होती है। ये माइनस है, अगेन मैं आप लोगों को बता दूँ, इससे आप कम कर सकते हैं वैल्यू के, और ये प्लस बटन है इससे आप बढ़ा सकते हैं। तो P3 की तरफ चले जाएँ, वहाँ पे कोई कुछ नहीं करना। P4 में ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है बास कंट्रोलर में हमारे पास उसकी हमने वैल्यू सेट करनी होती है क्योंकि इसकी इन और आउट टेम्परेचर में इसका फ़र्क आ रहा होता है। तो इस फ़र्क को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, वैल्यू सेट करने होते हैं।
तो P4 में आपने क्या करना होता है, इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो आप वहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हैं इस प्रोसेस को। तो आप P4 में इस तरह कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी कैलिब्रेट हो चुका है, प्रॉपर टेम्परेचर मुझे दे रहा है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। तो दोबारा से इसको लॉन्ग प्रेस कर दे या फिर ऐसे ही रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो